आप असल चीज है आपने पढ़ा क्या है, आपने भेजा क्या है, अज़कार जो पढ़े गए आपने हैं तिलावत किस चीज की है। ठीक है, असल चीज वो है। अब आप चाहे वो एक गिलास शरबत पे कर दें या आप बुफे डिनर लगा दें। सही। ठीक है, इस तरह तो ये अगर ये चीज मायने रखती तो भाई गरीबों की तो फातिहा पहुंचती नहीं। सही। ठीक है, जो सफेद पोश लोग हैं उनकी तो फिर फातिहा जानी ही नहीं थी, वो तो रुक जाती। ठीक है, अच्छा, एक तो अकीदा और है दुआ हमारे यहाँ कुमारी का जुमला है, खवातीन में, अल्लाहुम्मा बिल्कुल गफिर ली उसमें चाहे तो डॉक्टर फैज भी अपनी राय दे सकते हैं, जहरी साहब एक भी दे सकते हैं सेकेंड, दुआ कुमारी का जुमला है, आप अल्लाहुम्मा खाना गफिर के ली बाद ऐड कर लें। ज़ुनूबल्लती एक अकीदा ताहुम्मिस खवातीन सुदूर। में बहुत ज्यादा हमारे यहाँ है, और वो ये है कि ये जो खाना फातिहा में रखा गया है, ये ही हमारे मरहूम को वहाँ आलम बरज़ख में मिल जाता है। ऐसा है क्या? डॉक्टर फैज जवाब देंगे? आप तीनों दे सकते हैं। अच्छा मैं दे देती हूँ। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और मैंने यही आपसे अर्ज किया, जैसे अभी मैंने कहा कि फिर तो गरीब मोमिनीन तो बेचारे फिर इस मामले में बहुत पीछे रह जाते हैं और चीजों की सत्ताना अमीर ही सबकत ले जाते हैं। ये कोई क्राइटेरिया नहीं है हमारे यहाँ। क्राइटेरिया है आपने पढ़ी क्या चीज है और भेजी क्या चीज है, यानी क्या सूरा, क्या दुआएं, क्या अस्कार आपने भेजे। हमारे उस्ताद बताते थे किसी आलिम दीन का जुमला, वो कहते थे कि आप लोगों को नहीं मालूम कि आपकी एक मर्तबा, सिर्फ एक मर्तबा पढ़ी जाने वाली खुलूसे दिल से सलावात आलम बरज़ख में मरहुमीन के कितना काम आ सकती है। वाह वाह। अब वो उसके लिए सलावात के लिए शर्त नहीं है कि जी मैं किचन में कोई चीज बनाऊं और फिर सलावात पढ़ूं, नहीं, चलते फिरते उठते बैठते डस्टिंग करते हुए, कार ड्राइव करते हुए, जॉब के काम करते हुए, कंप्यूटर यूज करते हुए, XYZ आप अस्कार पढ़ें, आप उन्हें भेजें। खुदा 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 करीम है, खुदा रहीम है, इस चीज से आप कतई नजर। खवातीन में जो शरीयत निसा हमारे यहाँ है उसमें अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि खवातीन के मैं ये एड ऑन करना चाहूंगी जुमला कि खवातीन का एक कॉन्सेप्ट है, क्योंकि मैं यहाँ मदारिस को लीड करती हूँ 3 कैंपसेस को, तो यहाँ हमारे यहाँ खवातीन भी बड़ा एक अजीब सा कॉन्सेप्ट है कि जब तक मैं वजू नहीं करूंगी, जब तक मैं नमाज नहीं बिछाऊंगी, जब तक मैं किबला रुख होकर नहीं बैठूंगी, तब तक मेरे अस्कार नहीं पहुंचेंगे। खुदा इससे बुजुर्ग तर है, खुदा इससे बुजुर्ग तर है, याद रखिएगा। ठीक है, वो कबूल करने वाला है, खुलूस नियत शर्त है। ठीक है, तो अच्छा मैडम, यहाँ मैं ये कहना चाहूंगा कि एक पहलू है जिससे ये फातिहा का खाना ये भी सवाब का हिस्सा बन जाता है। कैसे? कि हमारे पास आइमा की हदीस मौजूद है कि कोई शख्स अगर तुम्हारे घर भूखे को काला खिलाना, भूखे को खाना खिलाना बहुत बड़ा सवाब है। कोई शख्स भले ही कितना ही जो है साहिब सरबत है, आपके घर आया है और भूखा है, ठीक है, फातिहा में शिरकत के लिए आया है और भूखा है, उसको खाना खिलाया आपने, इसका सवाब है। और अगर आपने गरीबों में दिया है तो उसका तो बहुत ही सवाब है। तो इस हवाले से ये भी एक सवाब का हिस्सा बन जाता है। हाँ, अगर आप इसको इस एंगल से देखते हैं तो मोमिन को तो एक गिलास पानी पिलाना भी सवाब है। अगर आप इसको इस जहत, इस रुख से देखते हैं तो सवाल टोटली चेंज हो जाता है कि आप किसी मोमिन को पानी भी पिलाते हैं, उसकी खातिर तवाज़ु भी करते हैं, वो बहुत ज्यादा सवाब है। लेकिन क्या कि हमारे यहाँ एक अफसोस के साथ कहना पड़ेगा कि हमारे यहाँ जो सफेद पोश लोग हैं, जो मिडिल क्लास लोग हैं, उन्हें हम ओवरबर्डन करते हैं। रिसेंटली भी बहुत सारी ऐसी चीजें मैंने देखी कि जो सफेद पोश लोग थे जिनके यहाँ मजालिस पढ़ी, यकीन कीजिएगा मैं सबसे ही मुखातिब हूँ, डॉक्टर फैज से भी और असद भाई से भी, कि वहां यकीन कीजिएगा सोयम में 15-15 देगे। ठीक है, क्योंकि वो उनके बच्चे को शहीद किया गया था, और मैं खुद पर्सनली जानती हूँ कि मिडिल क्लास फैमिली। तो आप मुझे ये बताइए कि आप ऐसे में मुआशरे में आप क्या चेंज ला रहे हैं, मुझे बताएं। वो तो उनके बच्चा भी शहीद हुआ, उसके बाद वो माली तौर पे भी वो लोग कमजोर हो रहे हैं। कहाँ से लेके आप मुझे बताएं कि वो 10वां करेंगे, 20वां करेंगे, चेलों करेंगे। तो मेरे ख्याल में हमें इस रुख से भी इस चीज को सोचना चाहिए। सही, ठीक है, इस पर मैं डॉक्टर फैज की भी राय लेता हूँ। डॉक्टर फैज, आपने एक बात करी थी अभी कि जब हम बात कर रहे थे कब्रिस्तान के हवाले से, तो आपने कहा कि वहां मुनाफिकीन भी हैं। तो इस बात की वजाहत फरमाएं कि क्या मुनाफिकीन अहले तशी में नहीं हो सकते? क्या बोलूं, लफ्ज लफ्ज यहाँ आके रुक गया है, वहीं रुके रहने इसको। भाई क्या कहते हैं? आप समझ गए मैंने क्या बोला, समझ गए। तो मुनाफिकीन